हेलो न्यूटी स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा सिचुएशन है, डेफिनेटली आप लोग अच्छे नहीं होंगे, बट आई होप आप सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, सरकार को आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोबारा अगर एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर और बेकार हो सकता है आप लोगों के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों ने पिछले एग्ज़ाम में अच्छा किया था, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, थोड़ा उनके लिए दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हो रही है। लेकिन वो बच्चे जो पहले एग्ज़ाम में उन्होंने थोड़ा सा बेकार किया था, उनका अच्छा नहीं हुआ था, उन्होंने सोचा था कि काश मुझे दोबारा मौका मिल जाता तो मैं अच्छा कर सकता था, तो अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा देखा जा रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, जो सिस्टम हमारे काम कर रही है इधर, मतलब कि इस सब देख कर कई दिनों से मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ। मेरा मेरा भी मन कर रहा है कि कुछ करूँ, जैसे लोग सारे लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट के स्टूडेंट हैं, मैं उनके हित में कुछ करूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया है कि जो बच्चे नीट वाले बच्चे होते हैं, उनका फिजिक्स थोड़ा सा वीक होता है, और मैं फिजिक्स का टीचर, तो मैं एज ए टीचर मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को फिजिक्स जो थोड़ा बहुत अगर कमज़ोर है तो मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का और फिजिक्स अच्छा हो जाए। और मैं इस लास्ट मोमेंट में एक रिवीजन का सीरीज लाने वाला हूँ। तो हम बोल सकते हैं लास्ट मोमेंट सुपर रिवीजन का मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ। तो हेलो नीट के स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो हम इसमें आपको जितने सारे चैप्टर है 11th और 12th के, उस सभी चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से नीट में क्वेश्चन आना ही आना है, उसको एक एक करके उठाऊंगा और उसको प्रॉपर एकदम अच्छे से एकदम वन शॉट में कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको पेन कॉपी लेकर बैठकर दोबारा से नोट्स बढ़ाना पड़ना, ऐसा नहीं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 2 साल से कर रहे हैं। मैं जस्ट ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हो, और मतलब खाना खा रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते समय आप हमारा वीडियो खोल लीजिए और देखिए कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जस्ट रिवीजन की पर्पज से ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ, अच्छे से हर एक चैप्टर के लिए एकदम कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक। समझ में आ रहा ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। 1 घंटे का लेक्चर्स में जितना सारे कंसेप्ट होते हैं पूरा क्लियर करूँगा, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि डायरेक्ट नीट में आते हैं, और कुछ पीवाईक्यू में करवाऊँगा, ताकि आपका प्रॉपर जो चैप्टर में उठाऊँ आपका कवर हो जाए अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले 11th का टॉपिक उठाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट, जहाँ से 3 क्वेश्चंस आना ही आना है। उसमें आपका एरर भी हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, और कुछ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में जैसे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए बच्चों, ठीक है। तो मैं वही, अब जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट अब मैं आपको रफली बताता जाऊंगा, आप देखते रहोगे, आपको याद होता रहेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है। आप देखो, इसमें सबसे पहले देखिए, आप यूनिट किसे कहते हैं, अब क्या होता है, ये सब ऑलरेडी आप जानते हो। मैं पूरा फोकस करने वाले हैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे हम बनाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं यूनिट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यूनिट कोई भी हमारे पास मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। लिखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, इसका मेजरमेंट करना है, तो आपने मेजरमेंट किया 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं। कितना मेजरमेंट किया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये क्या है, मैंने क्या मेजरमेंट किया? लेंथ मेजरमेंट किया। 10 क्या दे दिया? न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट दे दिया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है?
तो ऐसे हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट में लिख देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है क्या होता है, वो चीज़ जिसको हम मेजरमेंट कर पाए, वो चीज़ जिसको मेजरमेंट कर ले उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ क्या होता है कैसे होता है, जस्ट मैं आपको यूनिट्स बताऊंगा, डायमेंशंस बताऊंगा और न्यूमेरिकल लगाऊंगा, बाकी के बाद खत्म। तो जैसे देखिए यूनिट, अब यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिट है आपका, यूनिट हम 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं ये देखिए। आपको पता ना फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। पहला आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल और डिराइव क्या होता है। तो जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो यूनिट होता है हम उसको बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो मेरा यूनिट जो होगा क्या होगा, पहला फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और दूसरा डिराइव, डिराइव्ड यूनिट, और एक मतलब कि एडिशनल यूनिट होता है, एडिशनल यूनिट। तो देखिए हमारे पास कितने टाइप्स के यूनिट हो गए, फंडामेंटल, डिराइव, एडिशनल। अब फंडामेंटल में क्या होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका जो यूनिट होता है हम उसको बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे क्या होता है, लेंथ, टाइम, करेंट, मास, ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। और क्या होता है बोलिए, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, कितना होगा 1 2 3 4, और टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्या है लेंथ, टाइम, करंट, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका जो यूनिट होता है, जैसे मान लीजिए अब यूनिट का मतलब कुछ सिस्टम होता है, मैं अभी बता रहा हूँ यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। तो जैसे लेंथ का एसआई सिस्टम एक होता है, एक्सआई सिस्टम होता है, आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। एसआई सिस्टम में क्या होता है, मीटर, ठीक है, इसका क्या हो जाता है सेकेंड, ठीक है, करंट का एम्पियर, क्या होगा एम्पियर, मास का क्या होगा केजी, लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होगा कैंडेला, जिसको हम सीडी लिखते हैं कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, ऐसे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूज करके हम जो क्वांटिटी बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लीजिए इन सब का यूज करके कोई हम फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बनाया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा उसको हम बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट। तो हम क्या होगा एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो किस में आ जाएगा, डिराइव्ड यूनिट में आ जाएगा। एडिशनल यूनिट क्या होता है, तो एडिशनल में आता है आपको, एडिशनल में आपका यूनिट आता है यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल में आता है, यूनिट ऑफ एंगल आता है। अब एंगल 2 टाइप्स का आता है, क्या होता है प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ देता है नेट के एग्जाम में, आपको पूछ देगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट पूछ देगा। तो जो प्लेन एंगल का यूनिट होता है ये होता है आपका रेडियन, क्या होता है रेडियन, और इसका होता है स्टे रेडियन। बात समझ में आई। तो देखिए ये हमारा यूनिट का क्लासिफिकेशन हो गया 3 टाइप्स का, फंडामेंटल, डिराइव, एडिशनल, ठीक है, जिसमें लेंथ, टाइम, करंट, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, और फोर्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। इसमें फोर्स का यूनिट क्या होता है आपको पता है, न्यूटन होता है, और भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन और मास के टर्म्स में फोर्स का यूनिट लिख सकते हैं। और एडिशनल में होता है आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है, ये यूनिट का टाइप्स हो गया। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का यूनिट लिखना हो तो हम आराम से लिख लेंगे, ओके बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या होता है, इसको देखिए। तो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं 3 टाइप के, वैसे मोस्टली होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है, एम के एस, सी जी एस, एफ पी
एस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में आपका जैसे हो जाएगा मीटर, ठीक है, और केजी सेकेंड, इसको हम बोल देते हैं एम के एस। इसमें क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसको बोल देते हैं सीजीएस। इसमें होता है फुट, ठीक है, पाउंड एंड सेकेंड, इसको बोल देते हैं हम लोग एफ टी एस। ये सिस्टम होता है, ऐसे यूनिट का सिस्टम होता है। अब इसके बाद जैसे ये कहाँ से लाया गया, ये कहाँ से लाया गया, ये कहाँ से लाया गया, इतना हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर बता दो तो ये भी आपका फ्रांस का है, ये फ्रांस का है, और आपका ये आपका क्या बोलते हैं ब्रिटेन का है। तो इसी तरह हमारे इंडिया में भी कुछ मेजरमेंट करते हैं ना, जैसे आप सुनो गज हो गया, 2 गज की दूरी बना के रखो, किसकी यूनिट है, गज किसकी यूनिट होती है, वो लेंथ की होती है, तो इंडियन पैरामीटर है। तो ये आपका क्या है, फ्रांसीसी पैरामीटर है, फ्रांस का है, और ये आपका ब्रिटेन का है। ऐसा समथिंग बनाया गया आपको सिस्टम, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जैसे अब ये हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3। अब ये हम कहाँ कहाँ बार बार यूज करेंगे, तो ठीक है, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसको हम बना दिए एसआई सिस्टम बोल दिए। एसआई सिस्टम कुछ नहीं होता है, जो एंकर सिस्टम होता है उसी को हम बोल देते हैं एसआई सिस्टम बोल देते हैं। जैसे हम इसमें लेंथ का यूनिट लेंगे, लेंथ का यूनिट मीटर लेंगे, मास का यूनिट ले लेंगे हम लोग केजी ले लेंगे, और टाइम का ले लेंगे सेकेंड लेंगे। उसके अकॉर्डिंग और भी यूनिट लिखते चले जाएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है। ये सिस्टम हो गया यूनिट का, ओके। अब हटा देता हूँ इसको, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यूनिट लिखना है, राइट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना। अब जैसे सरफेस टेंशन है, इसका यूनिट लिखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन आपका होता है टी इक्वल टू एफ बाई एल। एफ क्या है, फोर्स है, एल क्या है, लेंथ। अब फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ को, तो लेंथ ही रहने दीजिए। अब मास का क्या होता है बताइए, अभी अभी बताया था केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए आपका ये ऐसे कट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा केजी सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो। अदरवाइज आप यहीं से लिख सकते हो, फोर्स का क्या यूनिट होता है न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, न्यूटन पर मीटर बोल सकते हो आप, सरफेस टेंशन का यूनिट बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, किसी का अगर यूनिट लिखना होगा तो आप लिख लोगे ना आराम से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी मैं करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। मैं पहले थोड़ा बहुत आपको जितना भी कंसेप्ट है नॉर्मली उसको दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको करवाऊंगा पूरा अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं डायमेंशंस पे, ठीक है। अब डायमेंशंस क्या होता है देखिए, डायमेंशंस क्या होता है। अब मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए फोर्स है, इसका अगर मान लेते हैं हम, फोर्स में क्या क्या हो सकता है, फोर्स में क्या होता है मास एक्सेलरेशन आता है। मास मतलब मास आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा वेलोसिटी, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा मास, इसमें वेलोसिटी में क्या आ जाएगा लेंथ, और टाइम हो जाएगा, और लेंथ आ जाएगा। इतना देखिए आ रहा है, मतलब फोर्स में आपका क्या आ रहा है, लेंथ, मास, टाइम आ रहा है। अब यही हमें देखना है कि मास में, लेंथ में, टाइम में उसके पावर कितना है, मास की पावर कितना है, टाइम की पावर कितना है, लेंथ की पावर कितना है, उस पावर को हम बोल देते हैं डायमेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पावर, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन हो जाएगा, जैसे अब डायमेंशन ये तो हो गया कि कोई भी हो गया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो पावर होता है हम उसको डायमेंशन बोल देते हैं। अब इसका कुछ होता है डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो फोर्स का मुझे डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, सबसे फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हमारे पास, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। पहला क्या है आपका लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को कैसे, लेंथ को डायमेंशन से लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए एल को, तो इसका किसके लिए, लेंथ के लिए हो जाएगा। अब मास के लिए देखिए
हम स्क्वायर ब्रैकेट और मास बना दिया ऐसे, टाइम ऐसे, ठीक है। देखिए मोस्टली मेरा काम इससे हो जाता है, किसे, लेंथ मास टाइम से हो जाता है। मान लीजिए समटाइम टेम्परेचर के बारे में बात कर देता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऐसे के लिख दीजिए और ऐसे थीटा लिख दीजिए, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल एम टी के लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा लेंथ मास टाइम और टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, क्या लिखना है हमें, फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आपको पता है ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं मास के लिए क्या लिखना चाहूँगा, इसके लिए एम लिख दिया मैंने, मास के लिए ऐसे, एम मतलब मास और एक मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और एम, इसको लिख देंगे हम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एल डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब देखिए हम लिखेंगे इसको एम एल, ठीक है, एल और कैपिटल टी का ऐसे स्क्वायर कर दिया। अब इसको एक साथ में ले लीजिए, एम एल टी की पावर माइनस टू, ऐसे लिख देते हैं। फोर्स का क्या होगा, एम एल टी की पावर माइनस टू। अदरवाइज आप ऐसे सिंपली करना चाहो, जैसे मैंने एल लेंथ के लिए क्या लिखा, एल, टाइम के लिए क्या मैंने लिखा, टी लिखा, और क्या लिखा था मैंने, मास के लिए क्या लिखा था, मास के लिए मैंने लिखा था एम लिखा था, ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया था। अब इसके बाद सिंपल सिंपल लिखना चाहें, जैसे वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ बाय टाइम होता है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। हम इसको लेंथ को एल लिख देंगे और टाइम को टी लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे टी, तो ऊपर चला जाएगा तो एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वेलोसिटी, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम होता है, मैं ऐसे वैसे डायमेंशन लिख रहा हूँ, चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, एल टी की पावर माइनस वन, और क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू। बात समझ में आ रही है अच्छे से, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि ऐसे डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, तो फोर्स का ऐसे लिख देंगे। और मान लीजिए मैं प्रेशर, प्रेशर का लिखने के लिए बोलूँ, प्रेशर का, अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या लिखा हमने, एम एल टी की पावर माइनस टू। अब एरिया मतलब, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एम एल पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ऐसे हो जाएगा प्रेशर का, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोल एनर्जी का लिखिए, एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एनर्जी मतलब बोल सकते, एनर्जी बोलो या वर्क बोल दो, ठीक है। अब वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का लिख दीजिए एम एल टी की पावर माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, आपका ये डायमेंशन हो गया। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। ये तो हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशन वगैरह। और यही मैं पूछ दूँ, जैसे एनर्जी के लिए डायमेंशन बताइए मास में, तो आप बोलोगे वन, डायमेंशन बताइए लेंथ में तो क्या बोलोगे टू, डायमेंशन बताइए टाइम में तो क्या बोलोगे माइनस टू। इतना एकदम क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े तो चलिए, ठीक है। तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ डायमेंशन निकालने के लिए, जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा नहीं, तो आपको पूछ देगा ऐसे, दे देगा कि राइट द डायमेंशन ऑफ वन अपान अंडर रूट ऑफ साइलेंट नॉट म्यू नॉट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ऐसे दे दिया, दूसरा क्वेश्चन से लिखेगा डायमेंशन ऑफ बोल्ट्स मैन कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा दे दिया मान लीजिए डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब इन तीनों को निकालें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि जस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना ही चाहिए, डेफिनेटली याद होना चाहिए। कोई भी मतलब कि हो सकता है मिलान करने वाले क्वेश्चन में आ जाए, अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप मिला नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले देखिए नंबर वन, अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड ऑफ लाइट, सी इक्वल टू क्या होता है वन अपान अंडर रूट ऑफ साइलेंट नॉट म्यू नॉट, और स्पीड ऑफ लाइट का जो आपका यूनिट होगा वही तो यूनिट इसका होगा। स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है बताइए, मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड मतलब
टाइम। हम इसका डायमेंशन लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, मीटर मतलब एल और पर सेकेंड मतलब टी पर माइनस वन। तो जैसे स्पीड का क्या होता है, स्पीड अप्लाई, स्पीड का क्या हो जाएगा एल टी पर माइनस वन हो जाएगा। तो वन अपन अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा एल टी पर माइनस वन। बात समझ में आ रही है अच्छे से ना, चलेगा ना, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसको देखे हो, ठीक है। आपने 2 साल तैयारी किया, अच्छे से तैयारी किया होगा, तो ये आया होगा आपको, आप जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे थे तब वहाँ पर ये आया होगा। और एक फार्मूला देखा होगा आप लोगों ने, क्या देखा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT, ये आपने फार्मूला देखा ही होगा, ठीक है। अब ये केबी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसका डायमेंशन लिखना है, ठीक है हमारा, ठीक है टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, जो कि पता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर 3 का डायमेंशन 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। केबी का निकालना है, इसको केबी लिख लीजिए। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, ये लिख लीजिए, के लिख लीजिए ऐसे। तो केबी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू और के की पावर माइनस वन। ये देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आपने लिख लिया। बात समझ में आ रही है। इसका लिख दिया 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा एल टी पर माइनस वन। बोल्ट्जमैन क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू टी पर माइनस वन, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया ऐसे, ये दोनों हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट को किस चीज से लिखते हैं, एच से लिखते हैं। आपने एक फार्मूला देखा होगा E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, सभी ने देखा होगा। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड का मतलब टी की पावर माइनस वन। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। अब हमें किसका लिखा है, किसका लिखना है, एच का लिखना। और एनर्जी का क्या होता है आपको पता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू एच, और इसका क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो एच का क्या हो जाएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ओके, चलेगा ना। तो ऐसे बहुत सारा होगा, आप इसका डायमेंशंस लिख लोगे अगर आपको डायमेंशंस लिखने आता है। तो आज इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं छोटा इसको बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो बोलिए और कमेंट करिए, और आपको धन्यवाद देखने के लिए। और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो भी मैं अगर वीडियो आगे का अपलोड करूँ तो आपको इजीली मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।